हेलो फ्रेंड्स, मासिस शर्मा मदरसा एजुकेशन आपके चैनल पर आज मैं एक नई सीरीज लेके आ रहे हैं। संडे को जो आपका टेस्ट लगेगा, आज लग चुका है, उसकी एक बार आपको हम क्या दे रहे हैं, सॉल्यूशंस दे रहे हैं इंग्लिश वाले पेपर के। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चंस हैं, आप देखिएगा जरा। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। इस शब्द का आपको क्या लेना है, सिनोनिम लेना है। वर्ड आपके पास क्या है, कॉन्स्टरनेशन। कॉन्स्टरनेशन का मतलब क्या होता है, ये जनरली हम पढ़ाते हैं। कॉन्स्टरनेशन होता है भय, डर, आशंका, जिसमें निराशा शामिल हो। ऐसा डर जिसमें क्या शामिल हो, निराशा शामिल हो। ठीक है, भय मिश्रित आशंका, हिंदी में अगर मैं लिखूं तो इसको जिटरनेस भी कह सकते हो आप, भय मिश्रित आशंका। ठीक है, ऐसा डर। अब देखिए इसमें क्या आएगा, वैपिड। वैपिड नहीं होगा, शुष्क के केस में आता है, सूखा हुआ। वाइटाइट बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है दूषित करना। इसको आप अडल्ट्रेट भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, अडल्ट्रेट, दूषित करना। स्पॉइल कह सकते हो, क्या कह सकते हो, स्पॉइल। ठीक है, और फिर ये नमक हलाली होती है, किसी के खिलाफ कुछ गलत करना। और डिस्मय ये होती है निराशा। सीधी सी बात है, आपका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा ए। क्या आंसर बनेगा, डिस्मय। ठीक है, अब आप आइए सेकंड क्वेश्चन पे। इसी के अंदर द सिनोनिम ऑफ द गिवन सेंटेंस, एक बार फिर इसी वर्ड का है हुडविंक। हुडविंक एक वर्ब होती है, और ये वर्ड जनरली आता है किसके लिए, चीटिंग करने के लिए, धोखा देना, चीट। क्लियर। अब देखिए इंजेक्शन आप समझ गए, रोपण होता है किस चीज में जाना, फोर्स एक होता है किस चीज के लिए, जस्टिस, ये पनिशमेंट के केस में भी आता है। ठीक है, और डिसीव होता है चीट। आप इसके लिए एक और वर्ड ले सकते हैं, ग्यूल, गुइल ले सकते हैं। धोखे देने के लिए काफी सारे वर्ड है, और इसलिए इसमें आपका आंसर क्या बनेगा, डिसीव बनेगा। डिसीव, धोखा देना। क्लियर। इसी के बाद हम एक और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट इसका। अब आपका ये एंटोनिम पूछ रहा है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है दोस्तों, एंटोनिम पूछ रहा है। वर्ड है अकोलेड। अकोलेड होता है प्रशंसा, प्रशंसा करना किसी की बहुत अच्छी। इसको आप एप्रिसिएट कह सकते हो, आप इसको अपलोड कह सकते हो, आप इसको एडुलेट, एडुलेट तो खैर चापलूसी के सेंस में चला जाता है। ठीक है, तो अकोलेट आपका क्या होता है, प्रशंसा करना। क्लियर, प्रशंसा करना। अब देखिए टेनुअस, ये वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब कमजोर होता है, डेलिकेट, जो जल्दी टूट जाए। कच्चा, वीक। ठीक है, वीक, कमजोर। एब्निगेट, एब्निगेट होता है अपने आप को किसी काम को करने से रोकना। आत्म संयम जिसको आप कह सकते हो। इन्फर होता है किस चीज का मीनिंग निकालना। इन्फ्लुएंस जो आप जानते हो, सार, ये होता है हिडन मीनिंग निकालना। तो ये तीनों इसके क्या नहीं होंगे, एंटोनिम्स नहीं होंगे। अब रिप्रूफ आपके पास एक वर्ड आया है, इसका मतलब होता है सेंसर, आलोचना करना, फटकारना, डांटना। इसके लिए आप वर्ड ले सकते हैं बिरेट। बिरेट भी क्या होता है, डांटना होता है। एडमोनिस, ये प्यार भरी डांट होती है दोस्तों। ठीक है, आप इसी के लिए और क्या वर्ड ले सकते हैं, रिप्रूफ हो गया, बीरेट हो गया, एडमोनिस हो गया, स्कोल्ड हो गया, काफी सारे वर्ड्स है। तो आपका इसमें आंसर क्या बनेगा, क्लियर है, रिप्रूफ आपका आंसर बनेगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें इसी में, 79 नंबर। अब आपका एक और एंटोनिम है इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब क्या होता है, देखिए ये होता है टेस्टलेस, बेस्वाद। क्या होता है ये, बेस्वाद। इसको कहते हैं रेलिसलेस, टेस्टलेस भी कह सकते हो। अब हमें इसमें क्या देखना है, टेस्ट मतलब रूखा, बेजान, नीरस, आप कुछ भी कह सकते हैं इस सेंस के अंदर दोस्तों। तो देखिए आइडलिक, रमणीय होता है, अच्छा। चैस्म, ये एक छोटा सी दरार होती है जिसको आप खाई कह सकते हो, गैप, लेकुना, स्पेस, ब्लैंक। ठीक है, एक्साइटिंग, इसका उल्टा क्या होगा, एक्साइटिंग हो, मैं मोनोलिथिक हो जाएगा, सिंगल से रिलेटेड, और एक्साइटिंग होगा उत्साहवर्धक। तो बेस्वाद का उल्टा क्या बनेगा, सीधी सी बात है, एक्साइटिंग बनेगा। राइट, तो आपका एक सेंस आपका ये बन गया है। हो जाएंगे दोनों वर्ड्स। आइडलिक होता है रमणीय के केस में, घूमने लायक, बहुत अच्छी जगह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, फाइंड द करेक्टली और इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको इसके अंदर देखना है। तो अब आप देखिए, हमें रिकलेक्शन की स्पेलिंग गलत है, ओके। रिलैक्सेशन की स्पेलिंग गलत है, आप दिख रहा है। रिनाउंसिएशन, तो रेमिनिसेंस आपका एकदम राइट वर्ड है, यादों का, याद आना, पुरानी चीजों का याद होने की प्रक्रिया को। ठीक है, रिकलेक्शन भी यादों का होता है, लेकिन मीनिंग रॉन्ग है। तो आंसर क्या बनेगा आपका, फर्स्ट बनेगा। रियूनियन भी गलत है, रिनाउंसिएशन भी गलत है। रिनाउंस का मतलब आप जानते हो क्या होता है, रिनाउंस होता है त्याग करना। हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप इसी के अंदर, नेक्स्ट आपका, फाइंड द करेक्टली और इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब आप देखिए इसके अंदर वही चीजें हमें देखनी है। ल्यूमिनरी की स्पेलिंग रॉन्ग है, ये प्रकाशवान होता है। ग्रेनरी, ये भी रॉन्ग है, ये जनरली आपके किसके लिए आता है,
अन्नागार के लिए, जिसमें अन्न वगैरह रखा जाता है। सीनरी, अच्छे दृश्य होते हैं, ये भी आपको पता है, ये भी रॉन्ग है। वर्ड बन रहा है विजनरी। विजनरी होता है जो आगे तक की देखता है, आगे तक के बारे में सोचता है, भविष्य को समझने वाला, देखने वाला व्यक्ति। और इसलिए इसमें सही कौन सा है? विजनरी है। तो आपका आंसर क्या बनेगा? क्लियर है? नेक्स्ट इसी में देखिए, अगला क्वेश्चन अगर हम कवर करें, अब यहाँ पे ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आपके सामने। In the following question, out of the given four alternatives, find the one word substitution of the given sentence, word or phrase. A trade that is prohibited by law or prevailing social standards. आप देखिए, एक ऐसा ट्रेड क्या होता है? व्यापार। एक ऐसा व्यापार जिसको प्रोहिबिट किया गया है, रोका गया है लॉ के द्वारा या सोशल स्टैंडर्ड की वजह से उसको प्रिवेल किया गया है। ठीक है, अब ऐसा कौन सा हो सकता है भाई? वैम्पायर क्या होता है? आपने वैम्पायर सीरीज की मूवीज देखी होगी हॉलीवुड में। वैम्पायर एक्चुअल में एक राक्षस होता है जो, या जिसको आप डेड मैन कह सकते हो, ज़ोंबी कह सकते हो। इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड क्या बन सकता है? ज़ोंबी। ठीक है, खून पीने वाला राक्षस वैम्पायर होता है। वैम्पायर सीरीज की मूवीज आती है हॉलीवुड में। तो ये एक्चुअल में ऐसा बंदा ऐसा होता है जो वापिस जन्म लेता है मरने के बाद और खून पीता है। एंटीडेट होता है पहले का, दिनांक से पहले का, इसको प्रीडेट कहते हैं। आप इसके लिए एक और वर्ड ले सकते हैं, प्रीडेट। इलिसिट आप जानते हो, अवैध होता है, इलीगल, जो कानून की नजर में क्या हो? गलत हो, जो लॉ की नजर में क्या हो? गलत हो। ठीक है, इसमें आपका आंसर क्या आएगा भाई दोस्तों? इलिसिट आएगा। प्रिवर्जन, ये एक्चुअल में थोड़ा सा अश्लीलता के लिए आता है। किसके लिए आता है? वल्गैरिटी के लिए आता है, जो ऑफेंसिव है। इसमें आएगा अवैध। ठीक है, इलीगल, इलिसिट, आप इसको इलीगल भी कह सकते हैं, जो बैन है। अगर सोशल स्टैंडर्ड की बात करें तो आप इसको टैबू भी कह सकते हैं। टैबू वो चीजें होती है जो समाज में क्या नहीं होती है? लागू नहीं होती है। प्रिवर्जन आप समझ गए, अश्लील होता है ये ऑब्स्क्योर के केस में। तो दोस्तों आपका इसमें आंसर क्या बनेगा? इलिसिट बनेगा, अवैध। अच्छा, इस इलिसिट को थोड़ा सा अगर मैं समझाऊं आपको, तो एक इलिसिट ये और बनता है, ये एक साथ आते हैं, ध्यान रखना। और एक इलिसिट आपका ये वाला हो गया। ठीक है, ये जो वर्ब है इलिसिट, इसको ध्यान दो। ठीक है, थोड़ा सा पेन मार्किंग कर रहा है। इसका मतलब होता है सूचना निकलवाना, किसी से क्या निकलवाना? सूचना प्राप्त करना। ठीक है, टेक इंफॉर्मेशन। और जनरली पुलिस वगैरह के लिए आता है, जब वो क्या करते हैं, किसी कैदी से या क्रिमिनल से क्या लेते हैं? जानकारी उगलवाते हैं। उसको क्या करते हैं भाई? बाहर निकलवाते हैं, उससे एक्स्यूम करते हैं, यू कैन से। इसमें आंसर आपका क्या बना? इलिसिट बनेगा, सी ऑप्शन आपका। राइट, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो देखिए 83 पे वापस से आपके पास क्या है? फिर से क्या आ रहा है? वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ए पर्सन हु विथड्रॉज फ्रॉम द वर्ल्ड टू लिव इन सेकल्सन एंड ऑफन इन सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड क्या होता है? सॉलिट्यूड होता है अकेलापन। कैसा अकेलापन? जिसमें आपके मजे हो। समझ रहे हो? देखो, अकेलेपन के लिए दो वर्ड आते हैं, पहले इसको क्लियर करो। सॉलिट्यूड हो गया, एक लोनली होता है, लोनलीनेस। क्या होता है भाई? लोनलीनेस होता है। लोनलीनेस होता है अकेला और उदास। ठीक है, और सॉलिट्यूड होता है अकेला खुश। आज के जमाने में हम लोग सॉलिटरी जीना चाहते हैं, हम रहें और कोई ना रहे, वो वाली कंडीशन है। तो एक पर्सन जो अपने आप को क्या करता है? दुनिया से अलग कर लेता है, दूर कर लेता है, और खुशी के लिए दूर करता है। पायलट आप जानते हो, चालक होता है। इंट्रोस्पेक्शन बहुत अच्छा वर्ड है, ये होता है आत्मनिरीक्षण। क्या होता है? अपने आप का निरीक्षण करना कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। इसका जस्ट उल्टा होता है एक्स्ट्रोस्पेक्शन, बाह्य निरीक्षण, बाहर क्या चल रहा है उन सब चीजों को देखना। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन आप समझ गए होंगे। आप ये होगा नहीं इसमें। बैलेट एक पेपर वगैरह के लिए आता है, आप जानते हो, मत पेपर होता है। रिकल्स ये होता है एकांतवासी। रिकल्स क्या होता है? एकांतवासी। ठीक है, जिसने अपना घर छोड़ दिया है। और हमारे यहाँ हिंदू धर्म की जो परंपरा है उसमें वानप्रस्थ आश्रम आता है लास्ट में। इसका मतलब आपको घर छोड़ देना चाहिए, आप दुनियादारी से दूर हो जाओ, तो वो है रिकल्स। इसके लिए आप एक और वर्ड यूज करते हैं एस्केटिक, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, ये तपस्वी हो जाता है। एस्केटिक क्या हो जाता है? तपस्वी हो जाता है। राइट, तो इसमें आपका आंसर क्या बनेगा? जिसने दुनिया से थोड़ा अपने आप को दूर कर लिया है, रिकल्स हो गया है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोड़ के ही जाओ। आप अपने आप को, हमारे जो दादा दादी है घर में, वो एक एज के बाद अपने आप को क्या कर लेते हैं? सीमित कर लेते हैं, वो हमारे कार्यों में इंटरफेयर नहीं करते हैं। दैट इज कॉल्ड रिकल्स। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द इडियम्स और फ्रेज। देखिएगा आप इसमें क्या बनना चाहिए।
प्ले एज सेकंड फिडल। फिडल जनरली क्या होता है, फिडल एक सारंगी होती है भाई दोस्तों, सारंगी जानते हो आप, फिडल उसके लिए आता है। तो अब इसमें क्या बनना चाहिए, आप जरा इस कंडीशन पे जाइएगा कि इसमें आंसर क्या आएगा, आप देखिएगा जरा इसमें आंसर क्या बनेगा। प्ले सेकंड फिडल का मतलब आपका बनेगा be treated as less important than someone or something, to behave comically or playfully, often to amuse others, one is not very bright, intelligent, something that both parties involved in a situation could do। नहीं, इसमें आपका आंसर बनेगा फर्स्ट। क्या बनेगा, फर्स्ट। be treated as less important than someone or second। आप सेकंड फिडल खेल रहे हो तो मतलब जो मैन म्यूजिशियन हो तो कोई और है, मैन म्यूजिशियन तो क्या है, कोई और है, और सेकंड फिडल कौन है, ये दूसरा बंदा है। तो इसलिए इसमें आंसर क्या बनेगा आपका, ए आंसर बनेगा इस इडियम का। क्लियर दोस्तों, और इसके अंदर कोई दूसरा बन नहीं रहा है। नेक्स्ट देखिए इसी के अंदर अगला क्वेश्चन भी वही है, ऑन टेंटर हुक। ऑन टेंटर हुक आप जानते हो इसमें होना बहुत ज्यादा सस्पेंस में या प्रॉब्लम में होना, इसमें होना बहुत ज्यादा सस्पेंस या प्रॉब्लम में होना आपका इसमें आता है। टेंटर हुक्स आप जानते हो इस चीज को, और इसका मीनिंग क्या बनेगा आपका, इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंस और एजिटेशन बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट ए फ्यूचर इवेंट। आपको पता नहीं है तो आप एजिटेशन में हो और सस्पेंस में हो। आंसर आपका क्या बनेगा, सी बनेगा दोस्तों। क्लियर है, इसी में आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका ये आ रहा है अंडरलाइन और ब्रैकेटेड पार्ट इज फिल्ड, ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। डेस्पाइट ऑफ हैविंग रिक्वायर्ड एबिलिटी ही कुड नॉट सक्सीडेड, कुड नॉट सक्सीड। क्लियर है, अभी देखिए दोस्तों, डेस्पाइट ऑफ हैविंग रिक्वायर एबिलिटी ही कुड नॉट सक्सीड। डेस्पाइट ऑफ आप जानते हैं, डेस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि डेस्पाइट किसके साथ बना हुआ है, डेस्पाइट के साथ आप क्या नहीं लगाओगे, ऑफ नहीं लगाओगे, क्योंकि ये बना ही किससे है, इन स्पाइट ऑफ से। इसका ओरिजिन एक्चुअल में किससे कनेक्टेड है, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद। तो सीधी सी बात है, अब इसमें क्या आना चाहिए, डेस्पाइट ऑफ बीइंग, ये भी नहीं बनेगा। डेस्पाइट हैविंग ऑफ, हैविंग के बाद ऑफ लगाओगे तो थर्ड फॉर्म नहीं आना है। आंसर आपका बनेगा बी, डेस्पाइट हैविंग रिक्वायर्ड एबिलिटी ही कुड नॉट सक्सीड। जो आवश्यक एबिलिटी की जरूरत थी वो होने के बावजूद वो क्या नहीं हो पाया, सक्सीड नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया। सक्सीड वर्ब है सक्सेस की, किसकी वर्ब है, सक्सेस नाउन है, ये उसकी वर्ब है। एबिलिटी आप समझ ही गए, ठीक है, रिक्वायर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव फॉर्म में है, तो ये आपका आंसर बनेगा। एवरी कंफ्यूजन क्लियर। नेक्स्ट देखिए आप इसी में अगला क्वेश्चन भी इसी का है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। ऑल्दो ही हैज रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स आई कुड नॉट फाइंड हिज परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरीली। देखिए परफॉर्मेंस या नाउन है, सीधी इस बात है, यहाँ पर एडवर्ब नहीं आएगा, यहाँ पे क्या नहीं आएगा, एडवर्ब नहीं आएगा। और इस केस में इसमें क्या आना चाहिए भाई, एडजेक्टिव आना चाहिए। ऑल्दो हालांकि, ही हैज रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स, अवार्ड जानते हो आप लोग, ठीक है, इसमें एक और वर्ड आता है रिवार्ड। रिवार्ड होते हैं पारितोषिक जो आपको आपके काम के लिए मिले, ठीक है, जो आपने कुछ अचीवमेंट या कुछ देश के लिए किया है उसके लिए आपको रिवार्ड मिलता है। अवार्ड आपकी विक्ट्री पे या परफॉर्मेंस पे मिलता है, ये दोनों बातों में अंतर याद रखना। हालांकि इसमें अगर थोड़ा सा आगे जाओगे तो एक और वर्ड बनेगा बाउंटी। बाउंटी होता है नगद पुरस्कार, प्राइज वगैरह, फिर वो आगे जुड़ते जाएंगे। आई कुड नॉट फाइंड हिज परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरीली, अब नाउन के साथ आपको एडजेक्टिव सेंस करना पड़ेगा, और वो केवल एक ही जगह है, कहां पे, परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी। मुझे उसकी परफॉर्मेंस ऐसी संतुष्ट कारक नहीं लगी, मुझे लगा ही नहीं कि उसकी परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत दम है, हालांकि उसको कई अवार्ड मिले हैं। समझ गए आप, इसमें क्या बनेगा, अवार्ड्स आपके सामने आ गया है, परफॉर्मेंस आप समझ गए हैं, क्या आना चाहिए, बोथ आर क्लियर। अगले क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचते हैं। देखिएगा ये आपके फिलर्स का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। क्या है देखिएगा जरा, आपने इसमें फिल करना है, अप्रोप्रिएट वर्ड फिल करना है जो एकदम सही वर्ड है। आप जरा पढ़िए देखिए, हैंडल दिस ग्लास
टेबल विथ केयर बिकॉज इट इज, अभी वोकेबलरी का क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रेजाइल, डक्टाइल, वोलाटाइल एंड फ्यूगल। आप जरा सेंटेंस के मीनिंग देखिए क्या बन रहे हैं, सेंटेंस इसमें क्या कहना चाह रहा है। फ्रेजाइल होता है कमजोर, क्षणभंगुर, जो टूट जाए। फ्रेजाइल क्या होता है? कमजोर, जो क्या हो जाए? टूट जाए आसानी से। डक्टाइल ये होता है लचीला, अब लचीला थोड़ी टूटेगा, इसको मिलेबल भी कहते हैं, डक्टाइल भी कहते हैं, ठीक है, सपल भी कहते हैं, फ्लेक्सिबल भी कह सकते हो। सपल होता है, ये बहुत अच्छा वर्ड है एक, SUPPLE। फ्रेजाइल कमजोर हो गया, वीक, इसके लिए एक और वर्ड आप लगा सकते हो, टेनोसियस, टेनुअस, ये भी कमजोर होता है। इसके लिए आप एक और वर्ड लगा सकते हो, फीबल, ये भी कमजोर होता है। इसके लिए एक और वर्ड लगा सकते हो, एमेसिएटेड, ये भी कमजोर होता है, क्रस्काई, ठीक है। वोलेटाइल, वोलेटाइल क्या होता है? जिसका पता नहीं हो कब चेंज हो जाए, अस्थिर, टेम्पररी, फिल्म से भी कह सकते हो, ठीक है। वोलेटाइल होता है टेम्पररी। इसके लिए फिकलिंग भी कह सकते हो आप, फिकल होता है जो पता नहीं कब बदल जाए, फिकल भी होता है ऐसे में। फ्यूगल आप समझिए, ये खर्चे से रिलेटेड होता है। आंसर क्या बनेगा आपका? फ्रेजाइल आंसर बनेगा। हैंडल दिस ग्लास टेबल विथ केयर, इसको ढंग से हैंडल करो, ढंग से पकड़ो, बिकॉज क्योंकि ये कैसा है? फ्रेजाइल है। कैसा है ये? कमजोर है, टूट सकता है, ठीक है। इसी में अगर हम सेकंड क्वेश्चन पे जाएं, देयर आइडिया ऑफ ए हॉलीडे एट ए लग्जरी रिजोर्ट। रिजोर्ट क्या होता है? ये एसएससी में पूछा गया है, मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा। रिजोर्ट का मतलब आप सब लोग क्या मानते हैं? घूमने फिरने की जगह, बिल्कुल सही है, स्पीकिंग में बिल्कुल सही है, लेकिन एक्चुअल में इसका मतलब होता है शरण स्थली। इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है जो हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं। क्वेश्चन ये था, तो पहले उसको देखते हैं। द पॉलिटिक्स, एक मिनट में लिखवा देता हूं आपको, इज द लास्ट ऑफ द क्रिमिनल्स। ये क्वेश्चन आया हुआ आपके एग्जाम में, मैं थोड़ा पहले रिजोर्ट को क्लियर कर देता हूं। अब देखिए आप इसमें क्या बनना चाहिए। पॉलिटिक्स है वो क्रिमिनल्स का आखिरी क्या है, तो उसने 4 ऑप्शन क्या क्या दिए थे, जरा इसको देखिए। रिमोट, रिजोर्ट, रिटोर्ट, ठीक है, और एक रिपोर्ट। 4 ऑप्शन आए हुए हैं एसएससी के क्वेश्चन में। पॉलिटिक्स क्या है? क्रिमिनल्स का आखिरी क्या है? रिमोट हो नहीं सकता, रिमोट दूर होता है। रिमोट क्या होता है? दूर होता है, ठीक है। रिजोर्ट, रिटोर्ट होता है प्रत्युत्तर, वापिस से जवाब देना पलट कर। रिपोर्ट आप जानते हो सूचना, आंसर क्या आएगा? रिजोर्ट। रिजोर्ट का मतलब क्या होता है? शरण स्थली, जहां उनका बचाव हो सके या जहां उनको आनंद आ सके। बेटर मीनिंग तो ये है, लेकिन लग्जरी रिजोर्ट आप समझ ही गए। उनका आइडिया क्या है हॉलीडे का? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे इज रिलैक्स बन नहीं सकता, आईएनजी बन रहा है। इज रिलैक्स्ड ये हो नहीं सकता, पैसिव बन ही नहीं रहा है, क्योंकि आगे और कोई हमें कंपोनेंट मिल नहीं रहा पैसिव इसका। इज टू रिलैक्सिंग, टू के बाद आप फर्स्ट फॉर्म लगा नहीं सकते। इज रिलैक्सिंग। अब ध्यान दो एक बात और, आपको लग रहा है कि यहाँ पे रिलैक्सिंग मैन वर्ब है, नहीं, रिलैक्सिंग यहाँ पे जीरेंड है, मतलब नाउन का काम कर रहा है। देयर आइडिया ऑफ ए हॉलीडे, हॉलीडे में जो उनका आइडिया है हॉलीडे लेने का, छुट्टी लेने का, वो क्या है कि एक लग्जरी रिसोर्ट पे हम क्या करना है? आराम करना है, रिलैक्स करना है। क्या करना है? रिलैक्स करना है लग्जरी रिजोर्ट पर, ये उनका आइडिया है। तो यहाँ पे वर्ब आ रही है, वो किसके लिए आ रही है? आइडिया के लिए, इज सही है। और ये क्या कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है, जिरेंड का काम कर रहा है। इस बात को समझ लेना। तो इसलिए इसमें आंसर क्या आएगा? आपका आंसर बनेगा डी फॉर्म में। इज इट क्लियर? अगले क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचते हैं एक बार, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एरर्स, मतलब ये स्पॉटिंग एरर या कॉमन एरर का क्वेश्चन है। अब आप जरा इस क्वेश्चन पे आप आइएगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है ये? माई अंकल डिस्पोज ऑफ हिज ओल्ड हाउस इन द कंट्री, ठीक है। डिस्पोज ऑफ, डिस्पोज का मतलब होता है नष्ट करना। अब ये फिक्स प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। डिस्पोज एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ आप 2 प्रीपोजिशन लगाते हैं और दोनों बार मीनिंग बदल जाता है। डिस्पोज का मतलब होता है नष्ट करना। डिस्पोजल जानते हो, जो इजीली डिस्पोज किए जा सकते हैं। डिस्पोज के साथ जब आप सिंगल एफ लगाओगे तो इसका मतलब होता है बेचना, और इसके साथ जब आप 2 लगाओगे तो इसका मतलब होता है इंटेंड, इरादा करना, सोचना कि मुझे ऐसा करना है। इसका मतलब क्या होगा? इंटेंड करना, ठीक है, इरादा करना। फिलहाल इस बंदे ने क्या किया है, यहाँ पे डबल ऑफ लगा दिया, जो गलत है। आना क्या चाहिए आपका? इसमें आंसर क्या बनेगा? सिंगल ऑफ बनेगा भाई। क्या बनेगा इसमें आंसर? सिंगल ऑफ बनेगा। इस बात को आप ध्यान रख लीजिएगा। इसी में देखिए,
माई अंकल डिस्पोज ऑफ इज ओल्ड हाउस, हाउस आप समझ गए होंगे, हाउस घर होता है किसी और का, खुद के मकान को होम कहा जाता है, लेकिन जब आप अपने घर को एज ए बिल्डिंग बता रहे हैं तो उसके लिए भी हाउस यूज होगा। आप कभी ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने मेरा होम बेच दिया, हमने नया होम खरीदा है, नहीं, हमने नया हाउस खरीदा है। ठीक है, इस पे फिर कभी और चर्चा करेंगे। अगले क्वेश्चन पे एक बार हम आते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैनी ए स्टूडेंट हैव जॉइंड द नेशनल सर्विस स्कीम टू सर्व द लोकल कम्युनिटी, कम्युनिटी समुदाय होता है, लोकल स्थानीय। ध्यान दीजिए, मैनी ए, ये आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है। मैनी ए का मतलब होता है कई में से एक, मैनी ए या एन का मतलब क्या होता है, कई में से एक। अब कितने विद्यार्थी हैं, कई में से एक विद्यार्थी है, तो स्टूडेंट नाउन सही है, बट वर्ब क्या आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। मैनी ए स्टूडेंट हैज जॉइन्ड द नेशनल सर्विस स्कीम टू सर्व द लोकल कम्युनिटी, राइट। और इसलिए इसमें एरर किस पार्ट में है, हैव जॉइंट, बी पार्ट में एरर है। हैव की जगह आप क्या लगाओगे दोस्तों, हैव की जगह आपने लगाना है हैज। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या बनेगी, सिंगुलर ही बनेगी, राइट। अगले क्वेश्चन पे आप आइए, क्वेश्चन नंबर 92। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, a sentence has been given in direct indirect speech. Out of the 4 alternatives, instead select the one which best expresses the same sentence in direct or direct. हमारे पास दोनों पूछे जाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट भी बनाना पड़ता है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी बनाना, ठीक है। ये है एड्रेस वाले वाक्य, संबोधन वाले वाक्य। जब हम पढ़ाते हैं, जब पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो आपको पता होगा हम बातें 2 प्रकार से करते हैं। एक तो हमने क्या कहते हैं, मैंने मंजू से कहा क्या तुम एक मकान खरीदना चाहती हो। एक कई बार हम क्या बोलते हैं, मंजू क्या तुम मकान खरीदना चाहती हो। तो कई बार हम ऑब्जेक्ट का नाम क्या करते हैं, सीधा किस में दे देते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में दे देते हैं, इसमें दे देते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में दे देते हैं। तो ये वो वाला क्वेश्चन है। राजेश सेड, राजेश मंजू का नाम लेके बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, मंजू, ठीक है। डू यू वांट टू बाई ए हाउस इन भोपाल, क्या तुम भोपाल में मकान खरीदना चाहती हो। जब इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्या करते हैं कि जो नाम उसने बोला है वो सेड के साथ जुड़ जाएगा, मतलब उसको मान लिया जाएगा कि बाहर रिपोर्टिंग वर्ब का ही पार्ट है, ठीक है। अब इस केस में देखिए क्या बनेगा, राजेश टोल्ड होगा नहीं क्योंकि वाक्य क्या है, इंटरोगेटिव है, ये तो वैसे भी गलत हो गया। राजेश आस्क्ड दैट डिड सी वांट, अब देखिए जब आस्क्ड हो गया तो इसके साथ दैट आप कैसे लगा रहे हो, कॉमन सी बात है। इंटरोगेटिव वाक्यों में कनेक्टिव क्या नहीं होता है, दैट नहीं होता है। राजेश आस्क्ड मंजू इफ सी वांट्स, ठीक है, इफ बिल्कुल सही है, पर दिक्कत क्या है, आपको टेंस बदलना पड़ेगा, प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल करिए, इसलिए ये भी गलत है। राजेश आस्क्ड मंजू इफ सी वांटेड टू बाई ए हाउस इन भोपाल, आंसर क्या आएगा, डी आपका आंसर बनेगा दोस्तों। क्या आंसर बनेगा आपका, डी आपका आंसर बनेगा। क्लियर, समझ गए, मंजू ये नाम है वो किस में आ रहा है, हो जाएगा। अब आप अगले सेंटेंस पे हम आते हैं। अगला देखिए, ये पैसिव वॉइस का क्वेश्चन, ये दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ध्यान दीजिएगा। ही टीचेज अस ग्रामर, वो हमें ग्रामर पढ़ाता है। टीचेज यहाँ पे अभी डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य हैं दोस्तों, कितने ऑब्जेक्ट वाले वाक्य हैं, डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य हैं, ये ध्यान दीजिएगा आप इस चीज को। सब्जेक्ट कौन है, ही, वो क्या करता है, पढ़ाता है, किसको पढ़ाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ा रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब भी डबल ऑब्जेक्ट के वाक्य आए तो इस बात को दिमाग में आप डाल लेना दोस्तों कि वो हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले को ज्यादा सही मानता है। इसको ज्यादा सही मानता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले को ज्यादा सही मानता है, इस बात को दिमाग में डाल लीजिएगा। तो देखिए, ग्रामर वाज टॉट टू अस बाय हिम, बिल्कुल ही बनता तो सही है, लेकिन हमें प्रायोरिटी किसको देनी है, इनडायरेक्ट वाले को देनी है, ठीक है। ग्रामर विल भी तो बनेगा ही नहीं। वी वर टॉट, अब प्रेजेंट सिंपल है लेकिन वर आ रहा है तो ये बेटर नहीं है, मीनिंग क्या बनेगा, वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम, ठीक है। आंसर आपका बनेगा सेकंड, 93 नंबर के क्वेश्चन में आपके सामने आ चुका। तो क्लियर, टीचर्स हो ही गया है, आप पैसिव वॉइस का मीनिंग समझ ही गए हैं। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं थोड़ा सा, 94। ये थोड़ा सा पैराजंबल का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, पैराजंबलिंग का क्वेश्चन है। अब जरा देखिएगा आप इसमें, इसको सोल्व करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। एक तो है कनेक्शन, एक है एलिमिनेशन। ये बात हमेशा देखिएगा कि पहला सेंटेंस कभी भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से शुरू नहीं होता है, दिस दैट दिस दोस, इट से नहीं होता है, ही से नहीं होता है, सी से नहीं होता है, दे से नहीं होता है, क्योंकि आपको उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। जरा हम इसमें देखते हैं, हमारे पास PQRS चारों है। विथ थॉट ऑफ टेकिंग ए बाथ इन द हॉट वाटर,
अच्छा, एस को छोड़ते हैं 2 मिनट के लिए। वी वंडर्ड इफ इट केम फ्रॉम ए चिमनी। इट ये किसके लिए आ रहा है? ये इट किसके लिए आ रहा है? इसका मतलब पहले किसी चीज की बात हो रही है, चिमनी से आ रहा है। क्या है इट? तो आर से शुरुआत नहीं होगी, आपका एक ऑप्शन खत्म हो गया। ठीक है। वी सॉ इन द डिस्टेंस ए ग्रेट कॉलम ऑफ स्मोक। ठीक है। When we got near, we saw it was the steam rising from the hot spring. अब आप देखिएगा, शुरुआत हम किससे कर सकते हैं यहाँ पे? When we got near, हम और पास गए, तो इसका मतलब पी से शुरुआत नहीं होगी, पास किसके गए? ठीक है, तो एक ऑप्शन आपका यहाँ भी खत्म हो रहा है। We thought of taking a bath in the hot water. ये सीधे कहाँ पहुंच गए आप? हॉट वाटर किसका है? अपने हॉट वाटर में नहाने की सोचिए, कहाँ पहुंच गए? शुरुआत इससे भी नहीं होगी। अब जरा हमारे पास ऑप्शन क्या बच रहा है? क्यू। जरा पढ़िएगा आप क्यू को। वी सा इन द डिस्टेंस ए ग्रेट कॉलम ऑफ स्मोक। हमने दूर क्या देखा? बड़ी मात्रा में धुआं देखा। ठीक है। अब उसके बाद क्या आ रहा है भाई? वी वंडर्ड इफ इट केम फ्रॉम ए चिमनी और ए बर्निंग हाउस। हमें आश्चर्य हुआ कि ये कोई चिमनी से आ रहा है या कोई घर जल रहा है उससे निकल रहा है धुआं। ठीक है। उसके बाद आना चाहिए पी। व्हेन वी गॉट नियर, जब हम नजदीक पहुंचे, वी सा इट वाज द स्टीम राइजिंग फ्रॉम हॉट स्प्रिंग। स्प्रिंग हो गया यहाँ पे झरना। ठीक है, जिसको आप गीजर भी कहते हो। क्या कहते हो? गीजर कहते हो गर्म पानी के झरनों को। ये आपके वन वर्ड में पूछा जा चुका। ठीक है। तो ये हम जब नजदीक गए तो हमने क्या देखा कि ये जो था स्टीम, जो है भाप या जो ये धुआं उठ रहा था, ये किससे था भाई? ये जो था वो उठ रहा था एक गर्म पानी के झरने से धुआं उठ रही थी। वी थॉट ऑफ टेकिंग ए बाथ इन द हॉट वाटर। हमने सोचा, तो लास्ट किससे होगा? एस से। और स्टार्ट किससे होगा? क्यू से। तो आंसर क्या बनेगा? आपका ए बनेगा दोस्त। क्लियर है? इसी में सेकंड सेंटेंस में हम जाते हैं, जरा देखिएगा। सेम वही है, रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है। पी क्यू आर एस। बट द ईगल, बट से कभी भी सेंटेंस शुरू नहीं कर सकते, लेकिन ईगल इन रैथ, रैथ होता है गुस्सा। रैथ क्या होता है? गुस्सा। पी से वाक्य की शुरुआत नहीं होगी। ठीक है, तो आपका एक ऑप्शन यहां खत्म हो चुका है। द बीटल देयरफॉर, इसलिए बीटल ने इंटरसीडेट विद द ईगल, उसके साथ वार्तालाप की। तो ये सीधा कहां पहुंच गए? कौन? बीटल। इसका मतलब आपका क्यू से शुरुआत नहीं हो रही है, हालांकि ऑप्शन में क्यू भी नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं। व्हेन द ईगल फ्लू अवे, द बीटल फ्लू आफ्टर हिम टू लर्न वेयर हिज नेस्ट वाज। अब ये भी बत नहीं रहा भाई, जब ईगल उड़ गया, तो मतलब आप सीधा कह नहीं सकते डायरेक्टली। जरा एस से पढ़िएगा आप लोग। अब एस से हमारे पास दो ऑप्शन है। ए हेयर, हेयर होता है खरगोश, आप सब जानते हैं। बीइंग परस्यूड बाय एन ईगल, परस्यू होता है पीछा करना। ठीक है, जाना। जब उसको एक ईगल, एक बाज क्या कर रहा है? पीछा कर रहा है। टुक हिमसेल्फ फॉर रिफ्यूज टू द नेस्ट ऑफ ए बीटल, अपने आप को छिपाने के लिए। रिफ्यूज होता है शरणार्थी, शरण लेना, शरण लेने के लिए। किसके उसमें गया वो? बीटल। बीटल आप जानते हैं भंवरे होते हैं, जिसको हम ड्रोन भी कहते हैं। ठीक है। whom he begged to save him, जिससे उसने क्या किया? बैग किया, जिससे उसने रिक्वेस्ट की कि उसको बचाया जाए। क्लियर है? अब आप देखिए एस के बाद क्या क्या आ सकता है, हमें यहीं से पता लग जाएगा। एस के बाद क्यू आएगा या आर आएगा। ठीक है, अगर आर आ रहा है, व्हेन द ईगल फ्लू अवे द बीटल फ्लू आफ्टर हिम, तो अब यहाँ ईगल की तो एंट्री नहीं हो रही है। ईगल की एंट्री यहाँ हो रही है, लेकिन इससे पहले क्यू बन सकता है भाई। द बीटल देयरफॉर इंटरेस्टेड विद द ईगल, उसने रिक्वेस्ट की कि आप मुझे बचाओ, तो उसने उससे बात की। तो एस के बाद क्या आना चाहिए? उस कंडीशन को समझिए। ठीक है। begging of him not to kill the poor suppliant and pleaded with him not to kill so small an animal। अब इसके बाद क्या बन रहा है देखिएगा जरा लास्ट में। but the eagle in wrath gave the beetle, मतलब एंड किससे होगा? लेकिन समस्या एक और है। but the eagle in wrath gave the beetle flap of his wing and straight away seized upon the hare and devoured him। devour होता है निगलना, seize होता है जब्त करना। लास्ट परिणाम क्या निकला? इसका मतलब एंड पी से होगा। तो अब हमारा आंसर किस में बनेगा? डी में बनेगा, एस आर क्यूपी में बनेगा। क्लियर है? यहां पे हम थोड़ा सा काउंटडाउन हो सकते थे, बट हम समझ गए इस चीज। तो आंसर किसका बनेगा भाई? इसका बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आप आइए। अब हमारे पास है क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन। किसके क्वेश्चन है? क्लोज टेस्ट के। एक बार आप इसको पढ़िए 2 मिनट के लिए, देन वी गो फॉर इट। देखिएगा क्या बनना चाहिए। क्लोजेस्ट है, जनरली आपके वोकेबलरी बेस्ड होता है या प्रेपोजिशन बेस्ड होता है, कभी कभी डिटरमाइनर्स भी आते हैं। दोनों चीजें हमें समझनी पड़ेगी। ठीक है, सेंटेंस पढ़िए। आई हैव ऑलवेज बीन नर्वस, मैं हमेशा क्या रहा हूं? नर्वस रहा हूं। एंड केड अप एट ऑनसेट ऑफ एनी ऑपरेशन। ऑनसेट का मतलब होता है शुरुआत,
ऑनसेट का मतलब क्या होता है? शुरुआत। जब भी कोई ऑपरेशन के लिए मैं हमेशा क्या रहा हूं? केड अप रहा हूं, उलझा हुआ रहा हूं और नर्वस रहा हूं, ठीक है। विथ लोटी नेक्स्ट टू मी, और ये इनका बदला है जो उसका है, ठीक है। लोटी जो होता है नेक्स्ट टू मी, मेरे सामने। आई बिकेम इवन मोर टेंस, और जब वो मेरे साथ होता है तो मैं ज्यादा टेंस बन जाता हूं। देयर वाज ए सेंस ऑफ बिटवीन अस विच डिड नॉट बिलोंग इन द थिएटर। हम दोनों के बीच में क्या था? एक सेंस था। अब किसका सेंस हो सकता है? आप जरा ये देखिएगा, ये इनका असिस्टेंट है या नियर बाई डॉक्टर है? दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? आप जरा देखिए। फ्यूटिलिटी, फ्यूटाइल होता है व्यर्थता। कंसिस्टेंसी, लगातार। हॉस्टिलिटी, ये होती है दुश्मनी। क्या होती है? दुश्मनी। इंटीमेसी, इंटीमेसी होती है अच्छे संबंध, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, एक दूसरे से जुड़ना, भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से, कैसे भी हो सकता है। इसलिए इसमें आंसर क्या बनेगा भाई आपका? दोनों के बीच भावनात्मकता की बात हो रही है तो आंसर आपका डी आएगा, इंटीमेसी। हम दोनों के बीच में क्या था? एक बहुत अच्छी इंटीमेसी थी, जो किस में बिलोंग नहीं करती थी? थिएटर में बिलोंग नहीं करती थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आप, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इट वॉज समथिंग इलेक्ट्रिकल, ठीक है। इट वॉज समथिंग इलेक्ट्रिकल, इट्स सॉर्ट ऑफ इनवॉल्यूंटरी इंटरलॉकिंग ऑफ आवर सेल्वस। अब आप जरा देखिए इसमें क्या बनना चाहिए? इसमें क्या बनेगा? प्रोजेक्टेड बनेगा, डिस्ट्रक्टेड बनेगा, या क्या? इट वॉज समथिंग इलेक्ट्रिकल, ये कुछ ज्वलंतता थी, कुछ चमत्कारिक या कोई बिजली की तरह था, ठीक है। ए सॉर्ट ऑफ इन्वॉल्यूंटरी इंटरलॉकिंग, ये अपने आप से इंटरलॉकिंग, अपने आप को बंद कर देने की एक परंपरा थी। ऑफ आवर, जो हमें क्या करती थी भाई? आवर सेल्वस, जो हमें क्या करती थी? डिस्ट्रैक्ट करती थी। प्रोट्रैक्ट होता है लंबा करना, खींचना, आप मीनिंग समझ लो इसका, ठीक है। प्रोजेक्टेड, प्रस्तुत करना। फ्रस्ट्रेट आप जानते ही हो, डिस्ट्रैक्ट होगा, अपने आप से एक दूसरे से ध्यान हटा लेना। एक दूसरे से क्या हटा लेना? क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में आप एक दूसरे की, पहले बताई गई इंटीमेसी, अब वो ऑपरेशन थिएटर में क्या हो जाती है? डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, वो आपकी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, राइट है। आपके उसमें आ जाती है, खत्म होने में आ जाती है। क्लियर है? अब आप जरा देखिए इसी के अंदर, विच सी कुड नॉट। अब आप देखिए जरा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। विच सी कुड नॉट एनी मोर देन आई वुड इनएविटेबली, और जिसको वो क्या नहीं कर सकती थी भाई? अब चार ऑप्शन आपके सामने, इन चारों पर आप एक बार आके देखिएगा। सीवर, हेल्प, सॉल्व, सफर। सफर जूझना होता है, आप सब लोग जानते हैं। सोल्व आप जानते ही हो, हेल्प जानते हो। सीवर होता है दो भागों में काटना या बांटना। क्या करना? दो भागों में आप क्या करते हो इसको? और जिसको आप क्या नहीं कर सकती थी, वो जो इंटरलॉकिंग थी उसको वो तोड़ नहीं सकती थी। अब ये जो वर्ड है ना सीवर, आंसर आपका ये बनेगा। इसके जैसे एक दो वर्ड और बनते हैं, और एक सीवियर वर्ड और बनता है। सीवियर होता है सीरियस, ठीक है। सीवर होता है नाला, ड्रेनेज जिसको आप बोलते हैं। और सीवर होता है दो भागों में, कट इन टू पार्ट्स या ब्रेक इन टू पार्ट्स, ओके। ब्रेक इन टू पार्ट्स। जो इंटरलॉकिंग थी उसको वो क्या नहीं कर पा रही थी? तोड़ नहीं पा रही थी, सीवर नहीं कर पा रही थी। क्लियर है? दोनों चीजें आप इसमें एक बार समझ लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा। अगला आंसर आप देखिएगा, दिस वाज इनएविटेबली एनी मोर देन आई वुड। इनएविटेबली होता है परिहार्य रूप से, अपरिहार्य रूप से, अनिवार्य रूप से। दिस वाज ए एट द ऑपरेटिंग टेबल द रिचुअल ऑफ कमांड एंड इंटरलेसिंग ऑफ हैंड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स डिमांड ए टोटली डिफरेंट। अब आप देखिए, दिस वाज ए, ये क्या था भाई? सफरेंस था, डिस्टर्बेंस था, कॉन्ट्रैक्शन था। कॉन्ट्रैक्शन एक्चुअल में क्या होता है? सिकुड़ना हो जाता है। डिस्टर्बेंस आप जानते हो, अब ऑपरेशन थिएटर में डिस्टर्बेंस करोगे तो पंगा हो जाना है, कैसे चलेगा? सफरेंस जूझना हो जाएगा। इसमें आएगा प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन होता है एक व्यवस्था जो जोड़ती है आपस में। क्या करती है? जोड़ती है। दिस वाज ए प्रीपोजिशन एट द ऑपरेशन टेबल। ऑपरेशन टेबल पर ये क्या था? हमारी एक व्यवस्था थी। द रिचुअल, एक रिचुअल आप जानते हो, एक संस्कार होता है, परंपरा होती है। ऑफ कमांड, किसकी? कमांड की। एंड इंटरलेसिंग ऑफ हैंड्स, हाथों को एक दूसरे के साथ पहुंचाने की, ये पकड़ाना है, ये चीज देनी है, ये सारी चीजें उसमें आती है, आप जानते हो। एंड इंस्ट्रूमेंट्स डिमांड ए टोटली डिफरेंट, इनमें टोटली क्या चाहिए? एक डिफरेंट क्या होना चाहिए? अब आप देखिए, कंपेनियनशिप होती है मित्रता, पार्टनरशिप आप जानते हो साझेदारी, स्टूडेंटशिप ये छात्रवृत्ति होती है जो आपको पैसा मिलता है, और रिलेशनशिप
ये होते हैं आपसे म्यूचुअल संबंध। तो इसमें बेटर मीनिंग क्या बनना चाहिए, रिलेशनशिप आपका बनेगा दोस्तों। तो ये आपका इस संडे का ये पेपर है जो आपने दे दिया है, ठीक है। अगले संडे फिर मिलते हैं थोड़ा इसी चीज को और सुधार के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।